हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, जिसमें कि एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन आते हैं। तो इसमें हम पार्ट वाइज वन बाय वन आपको छोटे छोटे वीडियो में करके सारे के सारे कंसेप्ट और डेफिनेशन को समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको कम्युनिकेशन और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में बताया जाएगा। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेमेस्टर एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि AKTU हो गया, उसके बाद HBTU जो एग्ज़ाम कराता है, गोरखपुर ट्रिपल M हो गया, उसके बाद जितने भी स्टेट वाले कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी वाले, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई। तो जितने भी स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटी हैं उनमें ये सिलेबस रहता है और पूछा भी जाता है। आमतौर पर यह तीसरे या चौथे सेमेस्टर में आपके सेमेस्टर में या सिलेबस में रहेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो देखिए, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करिए। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स, सोर्स और डेस्टिनेशन। ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में क्या करता है? एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, मतलब ये पुल बांध देता है, जिससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज किया जाता है। मतलब कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उनका आदान प्रदान होता है। और हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग और ट्रांसफरिंग मैसेज सच एज साउंड, वर्ड्स, पिक्चर एक्सेट्रा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक माध्यम है, एक ट्रांसफर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का माध्यम है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन, या फिर रिसीवर से ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से रिसीवर, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैसेज सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल, बेसमेंट सिग्नल और सिग्नल। ये चारों एक ही को बोला जाता है, जो कि है मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल का सिंपल सा मीनिंग यही हुआ कि हम जो मैसेज दे रहे हैं वो सिग्नल हमारा मैसेज सिग्नल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, द ओरिजिन ऑफ मैसेज सिग्नल इज फ्रॉम सम इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, एक सोर्स से मैसेज का ओरिजिन होता है। उसके बाद वो जो मैसेज सिग्नल होगा वो या तो सिंबल के फॉर्म में होगा, म्यूजिक के फॉर्म में होगा, या पिक्चर के फॉर्म में होगा। अब मैसेज सिग्नल जो होता है वो दो टाइप का होता है। मैसेज सिग्नल दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है एनालॉग सिग्नल, दूसरा टाइप होता है डिजिटल सिग्नल। तो चलिए सीधे देखते हैं एनालॉग मैसेज सिग्नल क्या होता है। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मैनर। ठीक है, उसके बाद व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी whose magnitude strength vary with respect to time in smooth and continuous manner। मतलब कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि स्मूथ और कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो करती है, आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं डिजिटल मैसेज का। तो डिजिटल मैसेज सिग्नल क्या होता है? डिजिटल मैसेज सिग्नल क्या होता है? देखिए, यहाँ पर ये एनालॉग है, यहाँ पे एक साइनोसाइडल वेव है जो कि एकदम ही स्मूथ, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, एकदम एक ही वे में एक टाइम पीरियड का फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये हो गया हमारा एनालॉग सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन डिस्क्रीट मैनर, और इट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ सिंबल। तो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड होता है, मतलब कि ये यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ना, इसका ये सेम है ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन डिजिटल में क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है, ये क्या हो गया? डिजिटल सिग्नल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, ऐसे करके एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? अब देखते हैं टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल। तो देखिए,
टाइम डोमेन में क्या होता है, वोल्टेज करंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब हम टाइम डोमेन में किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज और करंट टाइम के फंक्शन में लिखे जाते हैं। मान लीजिए अगर ये करंट है आई टी, तो हम लिख देंगे साइन ओमेगा टी आई नॉट। ठीक है, तो ये जो हो गया वो टाइम डोमेन हो गया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर समझाया गया है। आप इस डायग्राम को वीडियो रोक करके समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, या तो 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखिए ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ ग्रुप कलेक्शन ऑफ द सब सिस्टम, ट्रांसमिशन चैनल रिसीवर सब सिस्टम। ठीक है, ये सब ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट कितने होते हैं। तो यहाँ पे 3 इसेंशियल कंपोनेंट दिया गया है। पहला है ट्रांसमीटर, दूसरा है रिसीवर, तीसरा है कम्युनिकेशन चैनल। तो ट्रांसमीटर काम क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को भेजता है। ठीक है, जैसे कि टीवी, तो टीवी क्या हो गया, टीवी ट्रांसमिटिंग स्टेशन, रेडियो ट्रांसमिटिंग स्टेशन। तो जो भी टीवी ट्रांसमिटिंग स्टेशन है या फिर रेडियो है, तो ये क्या करता है, सेंडर है। ठीक है, सिग्नल को भेज रहा है, इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है। रिसीवर क्या होता है, नाम से क्लियर है कि रिसीव करेगा, इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, अपने पास एब्जॉर्व करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, दिस इज अ पाथ थ्रू विच द सिग्नल प्रोपोगेट्स फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ये एक पाथ होता है, ये एक रास्ता होता है जिसके थ्रू सिग्नल जो होता है वो चल के जाता है ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लॉक डायग्राम में आपको क्लियर से दिखेगा। जो पहला है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन सोर्स, मतलब यहाँ पे सोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक, दूसरा जो है वो इनपुट ट्रांसड्यूसर सेंसर है। तीसरा ट्रांसमीटर, यहाँ पे मॉड्यूलेटर या इनकोडर। ट्रांसमिशन चैनल, ये चौथा हो गया। ये पांचवा हो गया रिसीवर, छठवां आउटपुट ट्रांसड्यूसर, और सातवां हो गया डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका फंक्शन दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके और आराम से पढ़ सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग उसको डिफाइन किया गया है। इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स मतलब कि वॉइस हो सकता है, म्यूजिक, पिक्चर, वर्ड, कोड, लाइट, टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक दो दो नंबर में पूछा जाता है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 2 नंबर में, 1 नंबर में या फिर 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 10 मार्क्स, 10 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए नीड मतलब क्या होता है, ज़रूरत। मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना, मतलब कि उसको बढ़ा चढ़ा के, जैसे मान लीजिए अगर कोई 4 है तो उसको मॉडिफाई करके हम 16 कर दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, तो ऐसे मॉड्यूलेटर काम होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि नीड क्या होती है मॉड्यूलेटर की। तो सबसे पहले a high audio frequency of 15 kilohertz may needs quarter wave antenna of dimension 5000 मीटर, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल। जैसा कि आपको पता होगा कि जितना ही हम सिग्नल का, जैसे कि जो एंटीना का साइज होता है, हम एक लिमिट तक ही रख सकते हैं। मान लीजिए कहीं एंटीना हमको लगाना है, मान लीजिए छत पे एंटीना लगाना है, तो ऐसा तो करेंगे नहीं ना कि छत पे एंटीना हम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का एंटीना लगा देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लेंथ होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बढ़ाते रहेंगे, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करेंगे उतना ही एंटीना का साइज कम होता रहेगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक नीड होता है मॉड्यूलेशन का। आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है सिंपली वी कैन इजिली कंक्लूड एट, क्यों मॉड्यूलेशन करते हैं, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है। अगर आपके 2 नंबर में आता है तो आप इन 8 पॉइंट में से किसी भी 2 या 3 4 पॉइंट को याद करके लिख सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, टू रिड्यूस एंटीना हाइट। ठीक है, एंटीना का जो हाइट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है। दूसरा, टू ओवरकम हार्डवेयर सिस्टम लिमिटेशन। ठीक, टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस नॉइज डिस्टॉर्शन मेड व्हेन वी ट्रांसमिट द सिग्नल विथ लीनियरली सेम फ्रीक्वेंसी इनटू ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आया है, यहाँ पे जो दे रहा है वो मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट है। मतलब कि हम मल्टीप्लेक्सिंग के मदद से एक साथ साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा 2 फायदा होगा। एक तो हमारा सिस्टम का जो हार्डवेयर है वो कम लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिग्नल डिस्टॉर्ट कम होगा, मतलब कि वो
खोने का चांस कम रहेगा। जैसे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा तो हम समझ पाएंगे ना कौन सा सिग्नल किस फ्रीक्वेंसी का है, उसी हिसाब से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। चौथा क्या है, टू मल्टीप्लेक्स द मोर नंबर ऑफ सिग्नल। देखिए मल्टीप्लेक्सिंग कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद पांचवा छठवां आप पढ़ सकते हैं, टू इंक्रीज द बैंड विथ ऑफ सिग्नल। बैंड विथ क्या होता है, लिमिट कितना है मैक्सिमम और मिनिमम का। मान लीजिए ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो इन दोनों के बीच का लिमिट कितना है, इसको ही बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंड का विड्थ कितना है। ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन नीड ऑफ मॉड्यूलेशन 10 नंबर में आता है तो आपको ये 4 पॉइंट, किसी 4 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना होगा डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन करा गया है, रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना। अब ये पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। व्हेन वी यूज फ्री कम्युनिकेशन मीडिया मैसेज ट्रांसमिटेड रिसीव्ड एंटीना। ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो हाइट ऑफ एंटीना होता है वो क्या होता है, λ/2 होता है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे C/F, तो यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे 30 किलोमीटर आ गया। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम 30 किलोमीटर का एंटीना लगा देंगे कहीं भी, चाहे वो ज़मीन से क्यों ना लगाना पड़े। 30 किलोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा हाइट हो जाता है वो। तो ये तो इन प्रैक्टिकल चीज़ हो गया ना, ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, कांट इमेजिन। ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल चीज़ें सिग्नल में नहीं चलती हैं। सिर्फ सिग्नल को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो तो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करेंगे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पे वेवलेंथ है, यहाँ पे देखिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर आ गया। अब 15 मीटर बहुत ही छोटा हाइट होता है, बहुत ही छोटा लेंथ होता है। 15 मीटर का एंटीना हम लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, छत पे, रूम पे, मतलब रूम में नहीं, रूम के ऊपर छत पे, और ज़मीन पे तो लगा ही सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद टू ओवरकम द हार्डवेयर सिस्टम लिमिटेशन, इसको भी आप डिफाइन करेंगे अगर 10 नंबर में आता है तो। अगर 10 मार्क्स में आता है तो आपको डिफाइन करना होगा पूरा अच्छे तरीके से। टू रिड्यूस नॉइज एंड इंटरफेरेंस, इसको भी आपको डिफाइन करना होगा। मैं जिस पर भी मार्क कर रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, रिपीट करके देखिएगा। यहाँ पे देखिए मॉड्यूलेशन फॉर मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक, फॉर चैनल फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो ये 4 भी डिफाइन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ तक, यहाँ तक अगर आप फुल फुल डिफाइन कर देते हैं तो आपको 10 में से आराम से 8 से 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो कवर होता है इस वीडियो में। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, या फिर प्लेलिस्ट में हमारे जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।